हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं ये ब्यूटीफुल सी फ्रॉक बनाने वाली हूँ 2 से 3 साल की बच्ची के लिए, वो भी सिर्फ 1.25 मीटर कपड़े में। तो आप देख सकते हैं मैंने फ़्रॉक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो अपर पार्ट है वो ऊपर से लेके कंधे से लेके ये चेस्ट के थोड़ा सा नीचे तक है, और जो लोअर पार्ट है वो यहाँ से लेके जितनी भी फ्रॉक की आप लेंथ रखना चाहते हैं उतना लोअर पार्ट रहेगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज, उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने से यूट्यूब हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन देगा, जिससे अच्छी से अच्छी वीडियो लोगों तक पहुँच पाएगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने अपर पार्ट कट करने के लिए कपड़ा लिया है, ये डबल है, और जो इसकी चौड़ाई है वो 22 इंच है। हालांकि ये सारा यूज़ नहीं होगा, लेकिन मैं आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई दिखा रही हूँ, और जो इसकी लंबाई है वो 18 इंच है। तो इस कपड़े को मैं डबल ही रहने दूंगी, और एक और बार मैं इस कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लूँगी। जितनी भी फ्रॉक की चेस्ट होगी उसके 4th पार्ट में 1 इंच प्लस करके हम कपड़े को उतना ही फोल्ड करेंगे, ताकि यहाँ से डबल में ये कपड़ा है तो ये पीस अगर बचेगा तो हम इसे कहीं और भी यूज़ कर पाएँ। तो यहाँ पे मेरे पास चेस्ट 6 इंच है, लेकिन मैं यहाँ पे 6.5 इंच लूँगी क्योंकि फ्रॉक कॉलर वाली है। तो 6.5 इंच में 1 इंच प्लस करके मैं इस कपड़े को 7.5 इंच फोल्ड करूँगी। तो देखिए, मैंने इस कपड़े को 7.5 इंच इसे अच्छी तरह से फोल्ड कर लिया है, और ये जो ऊपर से धागे निकल रहे हैं ये मैं कट कर लूँगी, या फिर अगर कपड़ा तिरछा हो तो आप यहाँ पे सीधा कर लीजिए। अब यहाँ पे बंद वाली साइड से बाहर की तरफ हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे तीरा ले रही हूँ, यानी कि शोल्डर। तो वो मैं 4.5 इंच ले रही हूँ क्योंकि फ्रॉक कॉलर वाली है। अगर ये इसमें कॉलर नहीं होता तो मैं इसका जो तीरा है यानी कि शोल्डर वो 4 इंच ही रखती। अगर आप कहीं कॉलर लगा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप तीरा 1 या फिर आधा इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 4.5 इंच पे मार्क कर लिया है, और जितनी मैंने यहाँ पे शोल्डर रखा है उतना ही यहाँ पे मैं आर्म होल का मार्किंग कर लूँगी। तो यहाँ देखिए, मैंने 4.5 इंच पे भी एक मार्क कर लिया है, और इन दोनों निशानों को मिलाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस वाली मार्किंग को आगे की तरफ बढ़ा लेंगे और इसी पे चेस्ट का मार्क करेंगे। तो चेस्ट मैंने आपको बताया कि मैं आधा इंच एक्स्ट्रा लूँगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 6.5 इंच पे मार्क कर लिया है, और ये वाला कपड़ा 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा रख लिया है। अब आपको दिखाया था मैंने कि अपर पार्ट जो है वो छोटा है, तो अपर पार्ट की लेंथ मैं 6 इंच तैयार रखने वाली हूँ। तो 6 इंच में मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी क्योंकि ऊपर और नीचे सिलाई में जाएगा। तो 7 इंच पे मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब यहाँ पे हम कमर की मार्किंग नहीं लेंगे, इसे सीधा नीचे की तरफ ले जाएंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे आर्म होल की गोलाई दे देते हैं। तो कोने से 1 इंच इस तरह से लेंगे, और यहाँ से मिलाते हुए हम यहाँ पे राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये आइडिया आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ देखिए, अब हम इसे कट कर लेंगे। तो कट करके मैंने इसे अलग कर दिया है, और अब हम इसके गले के लिए कटिंग कर लेते हैं। तो गले पे हमें कॉलर लगाना है, तो हम ज़्यादा कट नहीं करेंगे। ये देखिए, ये फ्रंट वाली साइड है, तो गले की चौड़ाई मैं यहाँ पे 2.5 इंच ले रही हूँ, और जो गले की निचाई है वो 2 इंच ले रही हूँ। और यहाँ पे मैं एक राउंड शेप ड्रॉ कर लूँगी, और इस राउंड शेप को हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो बैक वाली साइड आते हैं। जो गले की चौड़ाई है वो 2.5 इंच ही रखेंगे, और जो गले की निचाई है वो मैं यहाँ पे 1 इंच लूँगी। जब भी आप कॉलर बनाते हैं तो हमेशा पीछे वाले गले पे हल्की सी गोलाई ज़रूर दें, और मैं इसे यहाँ पे कट कर लूँगी। तो देखिए, मैंने कट कर लिया है। अब इन दोनों को मैं साइड कर लूँगी, और लोअर पार्ट के लिए देखिए मैंने ये पीस कट करके रखे हैं। तो मैं आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई दिखा देती हूँ। ये इसकी लंबाई है जो कि 18 इंच है, और जो इसकी चौड़ाई है वो देखिए यहाँ पे 24 इंच है। तो 6 इंच कमर के हिसाब से मैंने यहाँ पे 24 इंच कपड़ा लिया है। तो पहले हम इस पे प्लीट्स डालेंगे, उसके बाद हम इसे अपर पार्ट के साथ ज्वाइंट करेंगे। तो प्लीट डालने के लिए देखिए, मैंने एक कपड़ा ले लिया है, और इसका मैं इस तरह से हाफ कर लूँगी, और हाफ पे मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ जितना भी इसका आधा आएगा। और यहाँ से देखिए, मैं 2.5 इंच का गैप रख रही हूँ, और 2.5 इंच के गैप पे उसके बाद हम 1-1 इंच की दूरी पे इस तरह से मार्किंग करते जाएंगे। 5 यहाँ पे मार्किंग मैंने की है, और देखिए ये वाला जो है, जो फर्स्ट मार्किंग है उसे एक को छोड़ते हुए दूसरे वाले पे आप इस तरह से रखेंगे, और एक प्लीट यहाँ पे इस तरह से आ जाएगी, और फिर ये एक छोड़ के दूसरा वाला छोड़ेंगे, और दोनों प्लीट इस तरह से आमने और सामने की तरफ रहेगी। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी तरफ भी डाल लेंगे 2.5 इंच छोड़ के। फिर यहाँ पे 1-1 इंच की दूरी पे 5 मार्क यहाँ पे कर लेंगे, और जो पहली प्लीट है वो बाहर की तरफ जाएगी, और जो दूसरी प्लीट है वो अंदर की तरफ आएगी। तो ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से हम प्लीट्स को यहाँ पे डाल लेंगे। बीच में जो गैपिंग है वो देखिए 5 इंच की है। तो अब देखिए, जो अपर पार्ट है वो हम यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ से मैं डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज कर रही हूँ, यहाँ से दिखाती हूँ। देखिए, जो अपर पार्ट है वो हमारा 6 इंच यहाँ पे तैयार आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्लीट्स को ज्वाइंट करेंगे, तो वो 10 इंच पे मान लीजिए हमारी यहाँ पे कमर आएगी। तो यहाँ पे भी मैं 10 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब प्लीट्स को हमें कहाँ तक ज्वाइंट करना है, तो यहाँ से मैं एक आइडिया लेने के लिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। तो यहाँ से मैं 5 इंच तक प्लीट्स को ज्वाइंट करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 5 इंच पे मार्क कर रही हूँ दोनों तरफ। तो आइए देखिए, प्लीट्स को किस तरह से ज्वाइंट करना है।
तो यहाँ पे मेरी प्लेट्स खुल गई है। मैं इसे उसी तरह से सेट कर लूँगी जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। तो यहाँ से मैं सिलाई लगाना स्टार्ट कर रही हूँ और जहाँ पे हमने मार्किंग की थी 5 इंच तक, वहाँ मैं बिल्कुल सीधी सिलाई लेके जाऊँगी। बिल्कुल किनारे किनारे पे मैं ये सिलाई लगा रही हूँ और यहाँ से सीधा इस तरह से मोड़ लेंगे और जो दूसरी वाली प्लेट थी उसके साथ वहाँ पे इस तरह से ले जाके फिर ऊपर की तरफ इस प्लेट को भी हम यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरी एक प्लेट इस तरह से बन के आई है। बिल्कुल इसी तरह से जो हमने दूसरी वाली तरफ जो मार्क किया था वहाँ पे भी हम इसी तरह से बना लेंगे। गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और अगर कोई सजेशन है तो वो भी आप मुझे कमेंट के थ्रू दे सकते हैं। तो देखिए दोनों प्लेट्स मेरी इस तरह से बन के आई हैं। फ्रंट साइड से ये लुक है और पीछे तरफ से देखिए इस तरह से दिखाई देगा। तो ये हमने यहाँ पे फ्रंट पीस तैयार कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से हम बैक पीस भी तैयार कर लेंगे जैसा कि हमने ये बनाया है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने दूसरा पीस भी बिल्कुल इसके जैसा ही बना लिया है। अब इसके ऊपर हम इसका अपर पार्ट ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे सीधी तरफ मिलाते हुए ऐसे रखेंगे और यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए ज्वाइन करने के बाद ये इस तरह से आ जाएगा। अब इसे अच्छी तरह से डबल फोल्ड में इस तरह से बिछा लेंगे और यहाँ पे सेंटर में 7 इंच तक मैं इसे कट कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे सीधा कट कर लिया है और यहाँ पे मैंने पट्टी ली है एक, वो मैं पहले इस तरह से जॉइंट कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे जॉइंट कर लिया है। जहाँ पे हमने कट लगाया था पट्टी को वहीं तक जॉइंट किया है और इस तरह से हम यहाँ पे इसकी बटन पट्टी बना लेंगे। जो ये वाला कपड़ा है एक्स्ट्रा वो अंदर की तरफ डाल के इस तरह से फोल्ड करते हुए ऊपर से इसकी पट्टी बना लेंगे और जो पट्टी है, पट्टी की जो सिलाई है वो भी यहीं तक आएगी जहाँ पे हमने कट लगाया था। तो देखिए वहीं तक मैंने सिलाई लगा दी है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैं नीचे की तरफ ऐसे डाल दूँगी। अब एक और पट्टी यहाँ पे दूसरी तरफ जॉइंट करेंगे। तो ये पट्टी हम फ्रॉक की उल्टी तरफ जॉइंट करेंगे। तो जहाँ तक हमने कट लगाया था वहीं तक सिलाई लगा के इसे जॉइंट करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इसे जॉइंट कर लिया है और इस पल्ले वाली पट्टी को मैं ऊपर की तरफ लेके आऊँगी। जो नीचे वाली पट्टी है वो नीचे की तरफ रहेगी और जो ऊपर वाली पट्टी है वो मैं ऊपर की तरफ ले आई हूँ और इसकी भी हम इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे बटन पट्टी बना लेंगे। तो यहाँ देखिए इस तरह से जितनी चौड़ी आप यहाँ पे रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने 1.25 इंच का करीब रखा है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है नीचे की तरफ जो सिलाई वाला कपड़ा है वो मैं अंदर की तरफ डाल के यहाँ पे बटन पट्टी जो है वो बना रही हूँ। यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद हम इस पट्टी को जो नीचे वाली पट्टी थी उसे सेट कर लेंगे और इस वाली पट्टी के ऊपर इस तरह से रखते हुए फिर यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो हम यहाँ पे कट कर लेंगे और ये जो बाकी का कपड़ा बच रहा है इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए बॉक्स का शेप दे देंगे। तो देखिए किस तरह से मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ। जैसा कि जेंट्स कुर्ते में होता है वैसा ही लुक यहाँ पे आएगा। फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरह की और वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आप लोगों के कमेंट का हमें बहुत वेट रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे सिलाई करके फिक्स कर दिया और ये इस तरह से आ चुका है। अब यहाँ पे हम बटन भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे बैक पार्ट ज्वाइंट कर लेते हैं। तो देखिए बैक पार्ट को भी उसी तरह से मैंने यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया है। अब दोनों को एक के ऊपर एक रखते हुए हम इन दोनों के तीरे ज्वाइंट कर लेंगे क्योंकि कॉलर लगाने से पहले यहाँ पे हमें तीरा ज्वाइंट करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे तीरों को ज्वाइंट कर लिया है। अब हम इसकी कॉलर लगाएंगे। तो सबसे पहले इसकी गोलाई नाप लेते हैं कि कितना है। तो यहाँ से मैं नापना स्टार्ट कर रही हूँ देखिए, और पूरा गोलाई में मैं इसे नापती रहूँगी। तो देखिए ये पूरा यहाँ से लेके 16 इंच है। तो 16 इंच का ही हमें यहाँ पे कपड़ा चाहिए। तो यहाँ से आप चाहें तो सीधा यहाँ पे 16 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं या फिर इस तरह से 4 फोल्ड कर लीजिए। और यहाँ से देखिए मैं 2 इंच ले रही हूँ और यहाँ से ऊपर की तरफ मैं 3 इंच ले रही हूँ। दोनों को मैं यहाँ पे तिरछा ज्वाइंट कर लूँगी। अब यहाँ से 8 इंच हमें कॉलर चाहिए 16 का, क्योंकि आधा 8 इंच होता है। अब इन दोनों निशानों को मैं तिरछा यहाँ पे ज्वाइंट कर लूँगी। यहाँ से यहाँ तक देखिए 8 इंच है और जो ऊपर वाली साइड है वो यहाँ पे 9.5 इंच है, यानी कि 1.5 इंच एक्स्ट्रा है। तो अब इसे हम हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और बाकी का कट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया है। अब बिल्कुल इसी तरह का मार्क हम दूसरी तरफ भी कर लेंगे। मीन्स कि आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम सिलाई लगा लेते हैं जो हमने मार्क किया था उसी के ऊपर। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे की तरफ मैं छोड़ दूँगी, आगे की तरफ थोड़ा सा सिलाई नहीं लगाएंगे, लगभग 2 पॉइंट के करीब हम छोड़ देंगे और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं सिलाई लगा रही हूँ और यहाँ से जैसा हमने निशान लगाया था बिल्कुल उसी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे और लास्ट में भी हम यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ते हुए फिर यहीं पे सिलाई ख़त्म करके इसे पक्का कर लेंगे।
यहाँ पे किनारे पे हम कट लगा लेंगे ताकि जब हम इसे सीधा करें तो ये परफेक्टली सीधा हो जाए। अब इसके कोन को अच्छे से निकाल के हम इसे सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए कॉलर को मैंने अच्छी तरह से सीधा कर लिया है। अब इसे हम फ्रॉक के साथ जॉइंट करेंगे। तो यहाँ से मैं जॉइंट करना स्टार्ट करूँगी। जहाँ पे हमने सिलाई नहीं लगाई थी उतना पकड़ के ही हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ देखिए मैं सिलाई लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। किस तरह से मैं सिलाई लगा रही हूँ, जो अंदर वाला कपड़ा है वो अंदर की तरफ ही रहेगा और जितना मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा था जहाँ पे हमने सिलाई नहीं लगाई थी उतना पकड़ के हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। जो गले का कपड़ा है वो गोलाई में है तो उसे ज़रा भी स्ट्रेच नहीं करेंगे, हल्का सा भी खिंचाव ना दें, क्योंकि आप यहाँ पे खींच लेंगे और फिर आगे की तरफ दूसरी तरफ हम जब कॉलर के लास्ट में पहुँचेंगे तो गला बड़ा हो जाएगा और कॉलर जो है वो छोटी हो जाएगी। इसीलिए दोनों को ज़रा भी स्ट्रेच नहीं करते हुए फिर आपको यहाँ पे जॉइन करना है। और जब हम लास्ट में पहुँचेंगे तो उसी तरह से हम ख़त्म करेंगे जैसा कि हमने स्टार्ट किया था। अंदर वाला कपड़ा अंदर की तरफ ही रहेगा और यहाँ पे इसे जॉइन कर लेंगे। तो देखिए कॉलर को मैंने इस तरह से यहाँ पे जॉइंट कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल बराबर आया है, ये बराबर आना चाहिए। तो ये वाला जो कपड़ा है ऊपर से इस तरह से करके जो भी नीचे जो आपको सिलाई वाला कपड़ा दिख रहा है वो अंदर की तरफ डालते हुए हम ऊपर से इसे कवर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे कवर भी कर दिया है। अब यहाँ पे बाजू पे आते हैं तो बाजू पे ओरे पट्टी यहाँ पे मैं जॉइंट कर लूँगी। तो बाजू देखिए मैंने ओरे पट्टी को जॉइंट करके बाहर की तरफ सिलाई लगा दी है और इस तरह से हम यहाँ पे फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे। कमर की तरफ थोड़ा गहरा ले जाएंगे और बाहर से फिर इस तरह से तिरछी लाइन और दोनों तरफ इसी तरह से फिटिंग की सिलाई भी लगा देंगे और नीचे से नॉर्मली इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो गाइस ये देखिए फ्रॉक बन के मेरी तैयार है फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद और नीचे भी मैंने फोल्ड कर दिया है। तो गाइस वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। Thanks for watching.